गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेकर आया हूं और जो चैप्टर है इतना इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी कंपटीशन में खड़े हो जाएं या किसी भी हाई स्कूल की क्लास से लेकर के ऊपर चाहे नीचे की क्लासेस होती हैं, वहाँ देखने को आपको काफ़ी मिलता है। बट उसके बाद आप कन्फ्यूज रहते हैं कि सर इसका यूज़ कहाँ करें, कैसे करें। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। जो चैप्टर का नाम है वो है कंजक्शन। ठीक, इसको हम कंजक्शन भी कहते हैं, कनेक्टर्स भी कहते हैं और लिंकर भी कहते हैं। ठीक, तो जो कंजक्शन है, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होता है कि कंजक्शन है क्या और प्रेपोजिशन क्या है। प्रेपोजिशन पे चैप्टर बन चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्रेपोजिशन देख सकते हैं और इसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड करूंगा, लेकिन इसका एक टॉपिक अलग से रखूंगा, कंजक्शन। तो कंजक्शन में आज से मैंने कंजक्शन स्टार्ट करे हैं, तो कंजक्शन के ऊपर जितने भी कंजक्शंस होते हैं सबके ऊपर वीडियो लेक्चर बनाऊंगा और कोशिश ये करूंगा कि बहुत गहराई से अच्छे से समझाऊं और अच्छे समय में आपको आए भी। देखो, खिचपिच नहीं पकाऊंगा, एक ही दिन 50 कंजक्शन पढ़ा दूंगा, 30 कंजक्शन पढ़ा दूंगा, 15 पढ़ा दूंगा, नहीं, 2 कंजक्शन डेली रखूंगा और प्रत्येक कंजक्शन के ऊपर थोड़ा एग्जाम्पल ज़्यादा देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको ये पता लग पाए कि ये कंजक्शन केवल एक ही सेंटेंस और टेंस के लिए नहीं बने हैं और हम कहीं भी कभी भी इसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैसे और कब करेंगे। तो ये कंजक्शन ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। ठीक, निकाल लीजिए अपनी नोटबुक आप फटाफट और लिखिए साथ साथ। ठीक, ये 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। सेपरेट सेपरेट 2 सेंटेंस होंगे, उन दोनों को जोड़ देगा, कंबाइन कर देगा आपस में, तो वो आपका कहलाएगा कंजक्शन। ठीक, आज हमारा जो कंजक्शन पढ़ेंगे, नॉट ओनली, ना केवल, बट ऑल्सो, बल्कि भी, 2 तरीके से पढ़ा जाएगा। पहला यह है कि जब दो वाक्यों में सेम सब्जेक्ट हो, वाक्य आपके 2 होंगे बट सब्जेक्ट उसमें एक ही होगा। आप ये भी कह सकते हैं कि एक इंसान है, वो काम 2 कर रहा है। आप ये मान लीजिए एक इंसान है, उसके वर्क कितने हैं, या तो उसके काम 2 हैं या वो 2 चीजें खरीद रहा है, मतलब बंदा वो एक है। तो और भी एक डेफिनेशन आप इसकी ले सकते हैं, कंजक्शन जिसके लिए आया होता है हम उससे पहले लगाते हैं, ये भी कंजक्शन की पहचान है। ठीक, तो चलिए वाक्य बने हुए देखते हैं। नॉट ओनली, ना केवल, बट ऑल्सो, बल्कि भी। तो पहला सेंटेंस आपका है, राम एक पत्र लिख रहा है। क्लियर है, राम टीवी देख रहा है। तो सिंपल सेंटेंस अलग अलग है, पहले आप इनकी इंग्लिश बनाइए फिर जोड़ते हैं। देखो, राम एक पत्र लिख रहा है, पहला सेंटेंस है राम इज राइटिंग आ लेटर। ठीक, और राम क्या कर रहा है, टीवी देख रहा है। राम इज वॉचिंग टीवी। क्लियर हो गया। अब ये 2 सेंटेंस हैं, हम इनको एक बनाएंगे, अलग अलग हैं। कंजक्शन कौन सा आपके सामने, नॉट ओनली बट आल्सो। देखो, अब बदल दिया यहां पर मैंने, राम ना केवल पत्र लिख रहा है बल्कि टीवी भी देख रहा है। ना केवल, देखो, ना केवल लिख रहा है बल्कि देख भी रहा है। ना केवल लिख रहा है बल्कि देख भी रहा है। लिख क्या रहा है वो अलग है, देख क्या रहा है वो अलग है। तो समझ रहा नहीं यार। देखो, राम, अब आप बदल देंगे इसको, देखिए, राम इज not only writing a letter. Ram is not only writing a letter but also watching TV. समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो बच्चे नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सीता किताब खरीदेगी, सीता पेन खरीदेगी। 2 वाक्य अलग अलग हैं, सेपरेट हैं और इनका बेटे सेंटेंस जो है इनमें सेम सब्जेक्ट। देखो, यहां भी सीता है, यहां भी सीता है। सीता सेम सब्जेक्ट है लेकिन काम वो 2 करने जा रही। कौन कौन सा, एक पेन खरीदने का और एक किताब खरीदने का। तो पहले आप सेपरेट को बनाइए। सीता
विल बाय या परचेज, सीता विल बाय अ बुक, सीता विल बाय अ पेन। समझ आ गया नहीं आ गया? अब आप इसको दोनों को कंबाइन कीजिए, किससे? नॉट ओनली बट ऑल्सो से। सीता, देखो सीता ना केवल किताब बल्कि पेन भी खरीदेगी, ना केवल किताब खरीदेगी बल्कि पेन भी खरीदेगी। सीता विल नॉट ओनली बाय अ बुक, सीता विल नॉट ओनली बाय अ बुक बट ऑल्सो बाय अ पेन। समझ आ रहा है? नेक्स्ट देखें, राम सेब खाता है, राम दूध पीता है। राम सेब खाता है, राम दूध पीता है। ठीक, तो देखो एक अलग अलग सेंटेंस हैं बट दोनों में क्या है? सब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट एक ही है। समझ नहीं आ रहा है? देखें, राम eats an apple, राम दूध पीता है, राम टेक्स मिल्क। क्लियर हो गया? राम ना केवल सेब खाता है बल्कि दूध भी पीता है। तो राम नॉट ओनली eats an apple but also takes milk। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? नेक्स्ट सेंटेंस देखें, उसे पीटा जाएगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। उसे पीटा जाएगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। यहां पर पीटने वाले का नाम और जेल में भेजने वाले का जिक्र नहीं हुआ है। जब ऐसी कंडीशंस हो भी कार्य करने वाले का नाम ना दिया हो तो वो वाले सेंटेंस पैसिव वॉइस में बनते हैं। और अगर आपको बच्चों पैसिव वॉइस ना आते हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पैसिव वॉइस के सारे स्ट्रक्चर देखें, वहां पर बहुत ही अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से पैसिव वॉइस को पढ़ाया गया है। और आप बिल्कुल ये कहेंगे सर रियल में ही आपने पैसिव वॉइस को जो पढ़ाया है, बिल्कुल यूट्यूब से मतलब आम वीडियो आपको देखने को मिलेंगे लेकिन आपको डिफरेंट मिलेगा, बिल्कुल हटके मिलेगा। और एक एक लेक्चर को बड़े अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा पैसिव वॉइस क्या है। तो देखिए यही देख लीजिए आप, जहां पर काम करने वाले का नाम नहीं है तो ये कंडीशन इस टाइम पे पैसिव वॉइस की है। उसे पीटा जाएगा, तो यहां पे पीटने वाला नहीं है तो पैसिव वॉइस है। he will be bitten, उसे पीटा जाएगा, उसे जेल में डाल दिया जाएगा। he will be sent to jail। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखो, उससे ना केवल पीटा जाएगा बल्कि जेल में भी डाल दिया जाएगा। समझ नहीं आ रहा है? उसे ना केवल पीटा जाएगा बल्कि जेल में भी डाल दिया जाएगा। he will not only be bitten but also sent to जेल। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? देखो
वह ना केवल पढ़ रहा है बल्कि पढ़ा भी रहा है। वह ना केवल पढ़ रहा है बल्कि पढ़ा भी रहा है। ही कॉन्टिन्यू पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है और ये किसी भी टेंस में आ सकता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, सिर्फ आप कंजक्शन को जोड़ना सीख रहे हैं, फिर नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज। लेकिन इसके बाद में आपको और भी इसका स्ट्रक्चर है, बहुत बेहतरीन है। ये तो सब्जेक्ट एक एक था, लेकिन जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे वो इसलिए बेहतरीन है, वहां पर थोड़ा सा वर्ब का रूल है कि वर्ब किस प्रकार की लगानी है, वहां वो सीखना बहुत जरूरी है। देखें, वह ना केवल पढ़ रहा है बल्कि पढ़ा भी रहा है। ही इज नॉट ओनली, ही वॉज नॉट नो, ही वॉज नॉट ओनली, क्या कर रहा है वो, ही वॉज नॉट ओनली रीडिंग but also teaching। अगर आप ऐसे कह देते he was not only reading but teaching also, वो पढ़ा भी रहा है। बात समझ आ गया नहीं आ गया? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट और अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। फिर मैं इसी के सेंटेंस लिखता हूं कि जब when the subject are different in the sentence, ये था when the subject are same in the sentence। आपने ये रूल फॉलो किया है, और जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तब क्या यूज करेंगे। हाँ स्टूडेंट्स, यहां पर ये था कि जब सब्जेक्ट अलग अलग होंगे तो हमें वर्ब कौन सी कब लगानी है। ठीक, तो देखें, ना केवल राम, तो देख लीजिए, ना केवल राम बल्कि मैं भी। तो जो ये शब्द आ रहे हैं, ना केवल नॉट ओनली बट ऑल्सो आ रहा है, मैंने पहले बता दिया जिसके लिए यूज होता है हम उससे पहले लगा देंगे। अब आप यहां पर क्या करेंगे, इससे पहले लगाइए ना केवल राम not only Ram but also I। देखो ध्यान दें, नॉट ओनली राम, ना केवल राम बल्कि मैं भी, ठीक है नहीं। या आप इसको ऐसे बोलें, बट आई ऑल्सो, या बट ऑल्सो आई, ठीक है नहीं। बट आई ऑल्सो क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं। तो देखो यहां पर राम लिखा है, यहां पर आई लिखा है, और वैसे भी हूं लिखा है। तो सिंपल सी बात है कि आप इसको सब्जेक्ट मानेंगे भी नहीं, क्योंकि ये पहले वाला सब्जेक्ट नहीं माना जाएगा जो इस बट ऑल्सो के साथ आया है, दूसरा वाला सब्जेक्ट। बात समझ रहे हो ना? दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार आपको वर्ब लगानी है, चाहे वो आपका सिंगुलर हो चाहे वो आपका प्लूरल हो। आ रहे हैं वाक्य मैंने लिखे हुए हैं, इनके साथ साथ एग्जाम्पल करके बताता हूं कैसे कैसे हुआ है। तो आई एम क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग। समझ रहा नहीं आ रहा है? देखो, ना केवल राम बल्कि मैं भी, बल्कि वे भी डॉक्टर हैं। ना केवल राम बल्कि वे भी डॉक्टर हैं। देखिए दूसरा सेंटेंस देखो आप, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो दे। अब देख लीजिए यहां पर क्या है, राम है, यहां पर क्या है, वे है। तो जो वर्ब लगानी है हमें इसके साथ वाले सब्जेक्ट के अनुसार, दे आर डॉक्टर। समझ नहीं आ रहा है? क्लियर है? नेक्स्ट देखें, ना केवल उन्हें बल्कि उसे भी जेल भेजा जा रहा है। देखो, ना केवल उन्हें बल्कि उसे भी भेजा जा रहा है। अब आप इस सेंटेंस को पहचानने की कोशिश करो, ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस। तो एक्टिव पैसिव मैंने बताया आपको बीच में कि पैसिव वॉइस होगा जब कोई काम करने वाला ना दिया हो। अब जेल तो उनको भेजा जा रहा है, बट भेज कौन रहा है उनका कोई जिक्र नहीं है, यहां पर भेजने वाले का नाम पता नहीं है, तो इसलिए ये पैसिव वॉइस है। क्या है? पैसिव वॉइस है। नॉट ओनली किसको, उन्हें, नॉट ओनली दे, ठीक, बट ऑल्सो, यहां बट ही ऑल्सो भी कह सकते हैं आप, बट दे ऑल्सो, ही इज बीइंग सेंट टू
जेल। ये पैसिव वॉइस में बना बच्चे, समझ नहीं आ रहा है। नेक्स्ट देखो, ना केवल माताजी बल्कि पिताजी भी मंदिर जा रहे हैं। अब दोनों सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर ही हैं, तो वर्ब आप यहाँ पर दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही मान रहे हैं, ठीक है। ना केवल माताजी, नॉट ओनली मदर बट also father goes to temple। समझ आ रही? ना केवल राम बल्कि मोहन भी क्रिकेट खेलता है, यहां भी सेम सब्जेक्ट है, आप बना लोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ना केवल अध्यापक बल्कि छात्र भी क्रिकेट खेल रहे हैं। पॉइंट नंबर देखिए 6, 5 का खुद बना लेना आप लोग। देखो, ना केवल अध्यापक, नॉट ओनली टीचर, ना केवल अध्यापक, नॉट ओनली टीचर बट ऑल्सो स्टूडेंट्स आर, समझ रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर टीचर अकेला है बट यहाँ पर स्टूडेंट ज़्यादा है, तो अपने बेटे इनके अनुसार वर्ब लगानी है। आपके एग्जाम में जो मिस्टेक्स रहते हैं वो यही रहते हैं कि वो इसके अनुसार आपको वर्ब लगा के रख देगा, और आपको ये देखना है कि जो सब्जेक्ट नज़दीक है इसके, बट ऑल्सो के नज़दीकी वाला सब्जेक्ट है, या आप ऐसे करो दूसरे वाले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगानी है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। प्लेइंग क्रिकेट, क्लियर हो गया। फिर देखें, ना केवल मैं बल्कि मेरे दोस्त भी घूमने जा रहे हैं। अब आप इसको मान लीजिए कि मेरे दोस्त ज़्यादा हैं, इसके अनुसार बना दो। ना केवल वे लड़के बल्कि राम भी, यहाँ पर आप राम के अनुसार बना दो। ये 2 वाक्य आप खुद बनाएंगे, समझ नहीं आ रहा है, सेल्फ बनाइए। और अगर किसी बच्चे को इसकी एक्सरसाइज चाहिए हो तो एक्सरसाइज में बच्चे मैंने PDF बनाए होते हैं, उसमें लगभग मेरे पास 50-50 सेंटेंस रहते हैं। आप इसको समझने के बाद आप मेरे व्हाट्सएप पे जाइए, व्हाट्सएप पे जाकर बच्चों नंबर लिखा रहता है, उस एक्सरसाइज को मंगवाइए और सॉल्व कीजिए। सॉल्व करके आप मेरे पास सेंड कीजिए, सब चेक करें, और फिर चेक करके मैं आपको बताऊंगा कि आप गलत बना रहे हो या सही बना रहे हो। तो पढ़ने का फ़ायदा ही तब है जब आप उससे क्या करें, सॉल्व करके चेक करें। देख लिया, हाँ सर जी लाइक कर दिया, सर जी वेरी नाइस सर जी यू आर टीचिंग वेरी वेल सर जी, तो वो सर जी तो नाइस हैं ही, सर जी भी नाइस है, टीचिंग भी वेल है, तो बट नाइस तो बेटा तब मजा आएगा ना कि जब आप नाइस और वेरी वेल बन जाएंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं ही नहीं, कोई भी टीचर जिसका भी आप लेक्चर देखते हैं, एक बार उसे परेशान करो, देखी जाएगी क्या चाह रहा है। सेंटेंस पूछो, वाक्य पूछो, एक्सरसाइज पूछो, समझ नहीं आ रहा है। तो बेटे आज मेरा फर्स्ट लेक्चर था कंजक्शन का, जिसके ऊपर मैं नॉट ओनली बट ऑल्सो पे बनाया है। नेक्स्ट लेक्चर भी आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा। जितने भी कंजक्शंस होते हैं सबके ऊपर 2-2 करके लेक्चर बनाऊंगा, 2-2 कंजक्शन लूँगा। ज़रूरत पड़ने पे 3 ले सकता हूँ, वरना 2-3 करके लूँगा, ठीक। एट लास्ट जा करके मैं बनाऊंगा सभी 1-1.5 घंटे का लेक्चर जो भी रहेगा मेरा, तब मैं सारे कंबाइन कर दूंगा, एक जगह बनाऊंगा। 2-2 बच्चे इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ सके। और लगातार बने रहने के लिए यूट्यूब चैनल पर मेरे दोस्तों और मेरे प्यारे बच्चों आपका धन्यवाद। लगातार बने रहिए, पढ़ाई भी ऐसी ही होगी। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों तक वीडियो लेक्चर को शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी ये शिक्षा जा पाए। अभी मैं इसी बात के ऊपर चर्चा कर रहा था कि यदि हम मेहनत करेंगे तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं, अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आपको किसी की सपोर्ट की और वोट की ज़रूरत नहीं है, आपका स्ट्रगल आपके साथ है, आप संघर्ष करते रहिए और आगे बढ़ सकते हैं। थैंक्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।